कभी अपनी दवा का पर्चा देखकर ऐसा लगा है कि ये सब क्या लिखा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। चलिए आज हम सिमिटिडीन नाम की एक दवा के इस पर्चे को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है एक आम दवा का पर्चा। जानकारी तो इसमें बहुत है, लेकिन सच कहूं तो देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे मिलके समझेंगे ताकि अपनी सेहत के बारे में हम सही और जानकारी भरे फैसले ले सकें। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सिमिटिडीन है क्या चीज? सिमिटिडीन एक एंटी अल्सर दवा है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मुख्य काम हमारे पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कंट्रोल करना है ताकि पेट को खुद को ठीक करने का मौका मिल सके। तो ये दवा काम कैसे करती है ये तो हमें समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल किन किन खास तकलीफों के लिए करते हैं। सिमिटिडीन का इस्तेमाल कई तरह की दिक्कतों में होता है, जैसे कि छोटी आंत में होने वाले छाले जिसे ड्यूओडेनल अल्सर कहते हैं, या फिर पेट के अंदरूनी परत में सूजन आ जाना जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और हाँ, सीने में जो जलन होती है ना, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, उसमें भी ये काम आती है। कुल मिलाकर पेट में ज्यादा एसिड से होने वाली लगभग हर समस्या में ये मदद कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं डोज की, यानी कि इसे लेना कितना है। इसे समझना बहुत जरूरी है और यहीं पर हमें एक प्रोफेशनल सलाह की असली कीमत पता चलती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात, यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ समझने के लिए है। कोई भी दवा हमेशा और हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। खुद से अपना इलाज करना खतरनाक हो सकता है। बड़ों के लिए डोज उनकी हालत के हिसाब से काफी अलग हो सकती है। आप देखिए, सामान्य इस्तेमाल के लिए एक अलग डोज है और पेट के अल्सर के लिए बिल्कुल ही अलग। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सही मेडिकल जांच कितनी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि इन पर्चों को कितनी सावधानी से पढ़ने की जरूरत होती है। यहां एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, एक तरफ तो पर्चे में बच्चों के लिए उनके वजन के हिसाब से इंजेक्शन की डोज बताई गई है, और दूसरी तरफ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। अब ये विरोधाभास बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि डॉक्टर से सलाह लेना इतना जरूरी क्यों है। जब बात बच्चों की सेहत की हो तो ऐसी उलझाने वाली जानकारी पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही पूछना चाहिए। चलिए अब दो और अहम सवालों पर आते हैं। ये दवा कितनी जल्दी काम करना शुरू करती है और इसका असर कितनी देर तक रहता है। ये दवा लेने के लगभग 90 मिनट के अंदर अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, यानी करीब 1.5 घंटे में आराम महसूस होना शुरू हो सकता है। और एक बार जब इसका असर शुरू हो जाता है तो ये 2 से 6 घंटे तक बना रहता है। और पता है, इसी जानकारी के आधार पर डॉक्टर ये तय करते हैं कि दवा दिन में कितनी बार और कब कब लेनी है ताकि लगातार आराम मिलता रहे। अब आते हैं इस पर्चे के सबसे जरूरी हिस्से पर, इस दवा से जुड़े संभावित खतरे, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स और चेतावनियां। देखिए, हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिटिडीन के मामले में सिर दर्द और चक्कर आने जैसी आम दिक्कतों से लेकर किडनी से जुड़ी थोड़ी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इनके बारे में पता होना जरूरी है ताकि कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को बताया जा सके। कुछ लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से पूछे बिना ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, भले ही पर्चे में इसे सेफ बताया गया हो। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शरीर में होने वाले बदलावों की वजह से कम डोज की जरूरत पड़ सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर दवा के फायदे भी होते हैं और कुछ खतरे भी। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि जानकारी देना है ताकि आप अपने डॉक्टर से बेहतर तरीके से बात कर सकें और अपनी सेहत के लिए सबसे सही फैसला ले सकें। तो आज हमने सिमिटिडीन के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, लेकिन यह सवाल सिर्फ इसी एक दवा का नहीं है। क्या हम अपनी बाकी दवाओं के बारे में भी इतना ही जानते हैं? अगर नहीं, तो शायद ये जानने का और अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछने का सही समय है।